धर्म का मर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सूर्यकांत द्विवेदी और आज हम चर्चा कर रहे हैं शिवरात्रि पर्व पर किस प्रकार आप रामायण की दो चौपाइयों से भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के बाद इन दो मांगलिक चौपाइयों से शिव विवाह के प्रसंग का हम आनंद लेते हैं। 6 अगस्त को शिवरात्रि का पर्व है। इस शिवरात्रि पर भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। सांसारिक दूल्हा जब विवाह करने के लिए जाता है तो नाना श्रृंगार करता है। कई कई महीनों से शादी की विवाह की तैयारियां होती हैं और तब भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं। हम मोटी मोटी धनराशि अपने विवाह संस्कारों पर खर्च करते हैं, लेकिन भगवान शंकर जब विवाह के लिए जाते हैं तब ना उनका अद्भुत श्रृंगार इस सांसारिक दूल्हे की अपेक्षाकृत होता है। भभूत लगाए हुए, सर पहने हुए, नादिए पर सवार भगवान शंकर यह संदेश देते हैं कि शिव की संस्कृति कल्याण की संस्कृति है। जो जो चीज़ें भगवान शंकर को प्रिय हैं उन सब चीज़ों से एक इंसान दूर भागता है। कोई अपने शरीर पर भभूत नहीं लगाता, भगवान शंकर भभूत लगाते हैं। कोई गरल का पान नहीं करता, वो गरल का पान करते हैं। हम सब लोग अनुशासन भंग करते हैं, भगवान शंकर अनुशासन के देव हैं। जब गंगा उछलती कूदती चल रही थी और उनको ये लग रहा था गंगा को कि मेरे से ज़्यादा वेग किसी का नहीं है, तब भगवान शंकर ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समा दिया। और अनुशासन देखिए और शिव का कल्याण, शिव की संस्कृति देखिए कि अपनी जटाओं में से उन्होंने गंगा जी की केवल एक जलधार ही इस पृथ्वी पर छोड़ी और वही जलधार पतित पावनी गंगा हैं जो हमारे समक्ष साक्षात हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं रामचरितमानस की वे दो चौपाइयाँ जिनको पढ़कर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड की 90 से लेकर 99 तक की चौपाई में शिव विवाह का प्रसंग है। उसमें दो चौपाइयाँ आप नोट कर लीजिए। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा। तो शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, इस चौपाई को जलाभिषेक से पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद जलाभिषेक कीजिए। और दूसरी चौपाई है जस दूल्हा तस बनी बराता। इस चौपाई को आप जब आपका रुद्राभिषेक जलाभिषेक पूरा हो जाए तब आप पढ़िए। और उसके बाद एक हाथ में नारियल रख लीजिए या सुपारी रख लीजिए, भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए कि पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुदेशा, वेद मंत्र मुनि सब उच्चरहि, जय 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 शंकर शिव कहि। ये जो चौपाई हैं ये बड़ी
मांगलिक चौपाई हैं और चूँकि इस शिवरात्रि को भगवान शंकर का विवाह हुआ था, इसलिए इन चौपाइयों का अवश्य श्रवण करना चाहिए, इनका पाठ करना चाहिए। निश्चित ही रूप से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। इस पूरी 2 चौपाई और ये शिव विवाह के प्रसंग को सुनने से हमारे सभी मांगलिक कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ मैं एक बात और आपको बताऊं कि हमारे विवाह की परंपरा, हमारे लगन की परंपरा, बारात निकालना, जयमाला, फेरे, ये सब विवाह के जितने संस्कार हैं भगवान शंकर की कृपा से। इसलिए भगवान शंकर के परिवार को सुखद परिवार कहा गया है, शिव परिवार कहा गया है, कल्याण का परिवार कहा गया है। हमको भी अपने परिवार में सुख शांति, सुख समृद्धि चाहिए, तो हमें भगवान शिव के पूरे परिवार का स्मरण करते हुए, उनकी पूजा करते हुए अपने परिवार के मांगलिक जीवन, उत्तरोत्तर वृद्धि, इन सब की कामना करनी चाहिए। तो याद रखिए कि भगवान शंकर की रामायण की 2 चौपाइयाँ आपको आपका कल्याण कर देंगी, आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगी। भगवान शंकर के श्रृंगार का एक अद्भुत रूप है। और जस दूल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन विपुल मुखहीन। तो ये देखिए, ये सब चौपाइयाँ जो हैं ये बहुत अच्छी हैं। भगवान शिव के राम आराधक थे और राम के आराधक शिव थे। भगवान शंकर जी ने केवल एक ही मंत्र अपने पास रखा था, वो था राम का मंत्र, बाकी सब मंत्र उन्होंने बांट दिए। इसलिए शिव और राम ये अमोघ मंत्र हैं। राम से शिव की पूजा, शिव से राम की पूजा। निश्चित रूप से ये शिवरात्रि का पर्व आपके लिए मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।